हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 4 2015 वाले छात्र लगातार परेशान होते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है अभी कुछ दिनों से आ रहा है लगातार कि रिजल्ट जो आएगा वो किस बेसिस पे आने वाला है और किस तरह से आएगा, ये क्लियर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आप लोगों का पहला जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए केस पे जीत का। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि केस को जीतने की कोशिश आपको सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद जो है रिजल्ट किस तरह आएगा और किस तरह से रिजल्ट लेना है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं छात्रों को क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ जो है मामला क्षैतिज आरक्षण का है। और क्षैतिज आरक्षण होता क्या है, ये भी आप लोग थोड़ा जान लीजिए। क्षैतिज आरक्षण होता है महिला सीट में जो है रिक्त रह गए सीटों को उसको भरना है, तो वो पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्षैतिज आरक्षण। और इसी चीज़ को लेके जो है वो केसेस चल रहे हैं। लेकिन मामला यहाँ पे ये क्वेश्चन उठने का ये आ गया कि दूसरा मामला जो है वो नन ज्वाइनिंग वाला आ गया। तो मैं आपको कहूँ कि ये केसेस जो हैं क्षैतिज आरक्षण वाला मामला इसमें जो है एक अच्छा नंबर में करीब करीब 2000 प्लस छात्रों को यहाँ पे नौकरी मिलने वाला है। लेकिन अगर नन ज्वाइनिंग वाला अगर मामला यहाँ आता है और अगर जो छात्रों के वकील हैं, अगर इस पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि नन ज्वाइनिंग को लेना है, तो कहीं ना कहीं क्षैतिज आरक्षण पे जो है वो बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि जजेस भी इतना कुछ नहीं देखेंगे जिस तरह से मैं जान रहा हूँ। तो क्षैतिज आरक्षण पे अगर प्रभाव पड़ जाएगा तो करीब करीब 2000 जो सीटें आनी थी वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। बाकी नन ज्वाइनिंग वाला अगर मामला आता है तो नन ज्वाइनिंग में देखिए क्या मामला है। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि करीब करीब 200 सीट खाली है। जी, मैं अगर मानता हूँ कि 200 सीट खाली है, लेकिन इसमें भी कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज जो है वो सीटें खाली है। ठीक है, कैटेगरी वाइज में बोलूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जनरल का सीट खाली होगा या ओबीसी का सीट खाली होगा। हो सकता है जो लड़का छोड़े हैं वो एस सी एस टी का हो। और इसमें जो है अभी जो प्रेजेंट में केस किए हैं वो लड़का अवेलेबल ना हो, तो उसका सिलेक्शन मान लीजिए अगर ओबीसी वाला लड़का केस किया है तो SC ST सिलेक्शन तो होगा नहीं उनका। या मान लीजिए जनरल वाला लड़का जो है वो केस किया है और ओबीसी में सीट खाली है, तो ओबीसी में उसका सिलेक्शन होगा नहीं और ये भी जिलेवार होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समस्याएं होगी। और कुल मिलाकर मैं बोलूँ कि 20-25 लड़का का ज्वाइनिंग देके जो है इसमें लाभ हो सकता है। और इतना ही जो है सरकार करके यहाँ पे शांत बैठ जाएगी। लेकिन अगर क्षैतिज आरक्षण पे केस चलता है तो क्षैतिज आरक्षण पे जो है सीधे तौर पर 2000 प्लस लड़के यहाँ पे जो है लाभान्वित होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा अभी कैलकुलेशन लगाएंगे कि मान लीजिए किसी ओबीसी लड़का को ज्वाइनिंग मिला, ठीक है, और ये नन ज्वाइनिंग में जो है सीट वैकेंट इसको माना जा रहा है, जिसके लिए छात्रों के द्वारा मान लीजिए केस किया गया है या छात्रों के वकीलों के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसमें मान लीजिए अब SC ST वाला छात्रों ने के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। ठीक है, और यहाँ पे इनका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ओबीसी का सीट यहाँ पे खाली था। तो उस स्थिति में जिस कैटेगरी में अगर लड़का छोड़े हैं उस कैटेगरी के छात्रों का सिलेक्शन होगा, अगर वो अवेलेबल हो। तो उस स्थिति में जो है कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं शुरू से चेता रहा हूँ कि क्षैतिज आरक्षण एक ऐसा मामला है जहाँ से छात्र सीधे तौर पर जो है वो लाभान्वित होंगे और एक बड़ी संख्या में जो है छात्रों को फायदा यहाँ पे पहुँचने वाला है। तो आप लोग भी आशा करता हूँ वही करेंगे। और छात्र के जितने भी लीडर्स हैं उनसे भी मेरा हमेशा यही आग्रह रहा है कि क्षैतिज आरक्षण पे जो है विशेष फोकस किया जाए। और छात्रों के वकीलों को भी जिस तरह से मेरी बात भी हुई है, तो उन लोगों से भी मैं डायरेक्ट यही कहा हूँ कि क्षैतिज आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जहाँ से सीधे तौर पर जो है वो छात्र लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, एक नॉन ज्वाइनिंग वाला मामला और एक क्षैतिज आरक्षण का मामला जो था, वो दोनों मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और पॉसिबिलिटी है कि यही दोनों पे जो है रिजल्ट आने की संभावना यहाँ है, अगर आप केस जीतते हैं तो। और केस जीतने की संभावना कितना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है छात्रों के वकीलों के बहस पर और डिमांड्स पर। ठीक है, तो ये किस तरह के डिमांड्स वहाँ पे रेज करते हैं और किस तरह से जजेज भी उस डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं या डिसएग्री कर देते हैं। बाकी इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।